5 साल इस जिले के माननीय प्रतिनिधि रहे। उन 5 सालों में उनको इस जिले में कुछ नकारात्मक नजर नहीं आया, और आज जब जनता ने बेरोजगार कर दिया तब उनको कहीं वो नकारात्मक कुछ ढूंढ रहे हैं खड़ा होने के लिए। जो गिरता है उठने का प्रयास करता है, मैं उनके इस प्रयास का जरूर अभिनंदन करता हूं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि इस राज्य में अब वो सरकार है जो पूरी तरह कानून से चलती है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। और वो जमाना गया जब किसी खेत पे जाके लाल झंडा गाड़ दिया जाता है। अब श्रीमान जी कहीं अपने खड़े होने के लिए कुछ खोज रहे हैं तो कम से कम ऐसा न करे कि समाज का सद्भाव बिगड़े, समाज का संबंध बिगड़े। उनको कुछ सकारात्मक मुद्दों को लेकर के अपने को खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहेंगे तो उस सकारात्मक प्रयास में हम लोग भी उनको सहयोग कर देंगे, लेकिन नकारात्मकता फैलाने की प्रयास नहीं करना। राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता पर इस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है? इसलिए तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन में होता है, अपना एक व्यवसाय होता है, एक सामाजिक जीवन होता है। अब इस विषय को पकड़ के भाजपा नेता शब्द को उछालना ये पहले ही सिद्ध कर रहा है कि आपके लिए विषय महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा को लपेटना, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को लपेटना, आपका मूल मकसद वो है, समस्या दूर करना या समस्या के नब्ज को पकड़ना आपका मकसद नहीं है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है। चुनाव में जिस तरह से उनकी हार हो गई और हार के बाद लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई और तलाश रहे उसी को। जिसका जमीन खिसका हुआ है वही ना इस ढंग की बेचैनी दिखाएगा। मैंने तो कहा कि गिर कर उठना यह प्रकृति है, वो उठने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भी अभिनंदन करता, लेकिन उठने का सकारात्मक प्रयास करें कि नकारात्मक बिंदुओं को पकड़ के हल्की राजनीति। अभी कुछ दिन पहले डुमरांव में भी एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ जी। प्रशासन ने गिरफ्तार किया, तुरंत सारी कार्रवाई हो रही है। 5 साल तक उसी क्षेत्र के ये विधायक रहे। उस लड़के की नकारात्मक सारी जानकारियों के ऊपर उनकी नजर तक नहीं गई। वो बदनाम लड़का है पूरे क्षेत्र में, उसके बारे में 5 साल तक विधायक जी को नहीं पता चला। और आज जब प्रशासन सारा काम कर रहा है तो भोली भाली जनता को बरगला करके और सड़क पे उतर रहे हैं। सकारात्मक प्रयास करें अपने को खड़ा करने के लिए। अगर कहते हैं कि छात्र राजनीति में रहे हैं तो छात्र राजनीति करने वालों का यह चेहरा नहीं होता है कि नकारात्मक बिंदुओं को पकड़ के अपने को चलाने का प्रयास करें। आइए, अगर ऊर्जा है तो कुछ सामाजिक और सकारात्मक विषयों को पकड़ के आगे बढ़िए। आपको नहीं लगता है कि न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उन पे सड़क पे सवाल करना ये उचित नहीं है? कहीं पहले ही कहा कि आज बिहार में पिछले 20 वर्षों से वह सरकार है जो न किसी को फंसाती है न बचाती है। ये श्रीमान जी जिस गठबंधन के साथी है, उस समय तो मुख्यमंत्री आवास से सब कुछ खेल होता था। अब बेचारे वही पाठ पढ़ के आए हुए हैं। अब इन लोगों का तो अगर बखिया उधेड़ने लगे आदमी, क्या क्या कुकर्म ये लोग लाल सलाम के नाम पे किए हैं, ये उसी विचारधारा के लोग हैं ना। आज जब गांव की जनता ने इनका चेहरा देख लिया, इस लाल सलामी के कुकर्म को पहचान लिया, आज गांव में इनको घुसने की औकात नहीं रह गई, तो अब शहर में आके जमीन का कुछ झगड़ा खोज रहे हैं कि कहां से अपनी दुकान चलाएं। यही इनके लाल सलाम का और बुजुर्गा आंदोलन का असली चेहरा। लेकिन कुछ देर पहले जब प्रदीप राय जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके ससुर जी से एक छोटा सा पैसे के लेन देन का विवाद था। तो आपको लगता है कि व्यक्तिगत विवाद को वो दूसरा रूप दे रहे हैं? अभी विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने कहा बुजुर्गा आंदोलन के नाम पे, लाल सलाम आंदोलन के नाम पे ये लोग कौन कौन सा खेल कब कहाँ खेलने जाएंगे, ये लोग देख चुके हैं। धीरे धीरे इनकी, ये तो कहिए कि आरजेडी के साथ गठबंधन में आ गए
तो फिर एक राजनीतिक तौर पे अपने आप को जिंदा करने का ये लोग प्रयास जरूर किया, नहीं तो इनका औकात इसी से पता चलता है कि जो लोग कहते थे कि बंदूक की नली से सत्ता बदलती है, आज उनको आकर के बैलेट का सहारा लेना पड़ रहा है और उसके लिए सारा कुकर्म करना पड़ रहा है। इसी से इनकी हार छिपी हुई है। क्या सलाह देंगे इनको? मैंने फिर कहा, आप गिरे हैं, उठने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक माइंडसेट के साथ प्रयास कीजिए, बक्सर के विकास के लिए प्रयास कीजिए। लोगों को लड़ाने का काम, एक दूसरे से भिड़ाने का काम, कोई विषय को इधर उधर घुमा करके उसमें नकारात्मक भाव खड़ा करने का काम, यह जो आपकी वो क्या कहते हैं पार्टीगत एक विचारधारा वाला संस्कार है, उसको छोड़िए, नहीं तो फिर बक्सर